जी, Bismillahirrahmanirrahim. Hopefully, I'm audible to you and the screen is visible. Kindly acknowledge in chat box so that we can move on further. And as usual, we do not wait for the others to join because time is 7 p.m. Okay, thank you. Thank you, Zeb, for us. Okay, तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने नाउन भी कर लिया है और उसके अलावा हमने प्रोनाउन भी किया इन डिटेल। हमने एडजेक्टिव एडवर्ब भी किया तीसरे लेक्चर में, उसके बाद हमने वर्ब किया चौथे लेक्चर में, और पांचवें लेक्चर में हम अभी जो है प्रेपोजिशन, एडजेक्टिव एंड इंटरजेक्शन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्लास एक मिस कर दिया था ट्यूसडे वाले दिन, आप सब लोगों को याद होगा। तो वैसे हमारे 4 क्लासेस अभी के हैं, तो कल हम क्लासेस रखेंगे, तो हम इंशाल्लाह कल क्लास कंडक्ट करेंगे। तो पिछले वीक में हमारा एक क्लास मिस हो गया था, तो वो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह 4 की जगह 5 क्लासेस होंगे, तो हम वो चीज़ें पूरी करेंगे क्योंकि हमने जो है अपनी स्केड्यूल के मुताबिक चलना है। ठीक है, तो अभी आज हम प्रेपोजिशन और कंजक्शन और इंटरजेक्शन को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले भी मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूं कि आपके लिए मैं रिसोर्स मटेरियल भी लेके आया हूँ। एक दो और बुक भी हैं अच्छे हैं जहाँ से मैंने प्रेपोजिशन को, कंजक्शन को प्रिपेयर किया है, अपार्ट फ्रॉम दी जो मैंने बुक 3 बताए थे उसके अलावा। तो बहुत ही अच्छे बुक हैं, जो लोग इन डिटेल पढ़ना चाहें तो मोस्ट वेलकम। ठीक है, उन टीचर्स की तरह नहीं कि मैं आपको ना बताऊं कि मैंने कहाँ से प्रिपेयर किया है, ये कोई मिस्ट्री नहीं है। हम भी लर्न करते हैं तो मुख्तलिफ बुक्स को कंसल्ट करते हैं यहाँ पे लेक्चर डिलीवर करने से पहले। ठीक है, तो अकल कुल कोई नहीं होता। अभी आते हैं हम प्रेपोजिशन पे। ठीक, चलें फिर कल का देखते हैं। तो प्रेपोजिशन, अब प्रेपोजिशन क्या है? ठीक है, प्रेपोजिशन इज अ वर्ड दैट इंडिकेट्स लोकेशन। एक चीज नहीं, सिर्फ सिर्फ लोकेशन नहीं, उसके अलावा इट शोज सम अदर रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड अदर पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। तो हर वर्ड कोई ना कोई रिलेशन देता है। ठीक है, तो प्रेपोजिशन भी इस तरीके से नाउन और प्रोनाउन का रिलेशनशिप क्या है विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, वो प्रेपोजिशन बताता है। ठीक है, तो प्रेपोजिशन इजंट अ प्रेपोजिशन अनलेस, मतलब अनलेस को अगर ब्रेक करें हम इंशाल्लाह इस कंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे। इफ नॉट, ठीक है, इफ इट डज नॉट गो विद द रिलेटेड प्रोनाउन और नाउन कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन को इससे मुराद ये है कि हमेशा ऑब्जेक्ट होगा, अपना ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, हम एग्जांपल्स को देखते हैं किस तरीके से। लेट्स मीट बिफोर नाउ। अब इसमें प्रेपोजिशन कौन सा है? ये बिफोर नून। लेट्स मीट बिफोर नून, तो बिफोर ये है कि प्रेपोजिशन है और नून उसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, लेट्स मीट बिफोर नून, वी हैव नेवर मेट बिफोर। ठीक है, तो अगर हम देखें कि बिफोर के बाद नाउन नहीं है, इट मींस इसको कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो we have never met before, it means कि there is no object. Before is an adverb modifying a verb made. We have never met before, तो ये met को modify कर रहा है, तो it means कि ये preposition नहीं है। ठीक है, ऊपर यही before as a preposition था, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये preposition था और नीचे ये preposition नहीं है क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, अब प्रेपोजिशन की मीनिंग क्या है? प्री मतलब बिफोर। प्रेपोजिशन को अगर दो वर्ड्स में हम देखें कि इट्स अ कन्फ्लेशन ऑफ टू वर्ड्स। ठीक है, अब देखें कि प्री प्लस पोजिशन मींस प्लेस बिफोर। प्री बिफोर को कहते हैं, पोजिशन इज अ प्लेस। प्रेपोजिशंस यूजुअली कम बिफोर अनदर वर्ड, यूजुअली अ नाउन और फ्रेज। तो मतलब इसका जो ऑब्जेक्ट होगा, जो नाउन और प्रोनाउन, ये उससे पहले आता है। ये नाउन की जगह प्रोनाउन होता है, यूज होता है, तो नाउन फ्रेज से या जिरंट एज अ नाउन यूज होते हैं। आपको तो पता है, कल मैंने आपको
होमवर्क दिया था, ठीक है, कि पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड जिरन में क्या फर्क है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल एज अ वर्ब एज एन एडजेक्टिव थोड़ा यूज होता है, और जिरन एज अ नाउन थोड़ा यूज होता है। तो मतलब ये इनसे पहले आ जाता है, ठीक है। इसी वजह से हम कहते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, इफ अ प्रीपोजिशन डज नॉट कम बिफोर अनदर वर्ड, जो नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज और gerund जो भी है, इट इज स्टिल क्लोजली लिंक्ड टू अनदर वर्ड। इसको हो सकता है ऑब्जेक्ट ना भी हो, बट स्टिल इट माइट बी अ प्रीपोजिशन। वो कौन सी सिचुएशन है वो देखते हैं। Who did you talk to? Who did you talk to? आप देखें तो ये who के साथ है। अब इसका आंसर दें, he talked to, फॉर एग्जाम्पल आप कहें तो फिर आगे ऑब्जेक्ट लगा दें, he talked to Ali, he talked to Adnan, जो भी। To whom did you talk? To whom did you talk? Who did you talk to? To whom did you talk? तो to whom से पहले आ गया। I talked to Jane, तो इसका आंसर किया तो आपको फील हुआ कि ये वाकई प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो इस फॉर्म में भी इस तरीके से हम प्रीपोजिशंस यूज कर सकते हैं। प्रीपोजिशन जनरली बट नॉट ऑलवेज गोज बिफोर इट्स नाउन। तो जनरली तो ये अपने नाउन या प्रोनाउन से पहले होता है, बट यहाँ पे देखा नहीं था, तो इट मीन्स इट्स ओके, बट उसका रिलेशनशिप हम देखते हैं, ठीक है। तो एक और भी मिथ है कि यू मे नॉट एंड अ सेंटेंस विद अ प्रीपोजिशन, कि आप प्रीपोजिशन के साथ अपना सेंटेंस एंड नहीं कर सकते, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल कि आप कहें कि आप ये सेंटेंस जो है मिसाल के तौर पे ये गलत है, क्योंकि यू कैन नॉट एंड अ सेंटेंस विद अ प्रीपोजिशन, तो आप ये कंपल्शन किसी के ऊपर नहीं लगा सकते, ठीक है। दैट इज समथिंग विथ व्हिच आई कैन नॉट एग्री विथ। आपने बीच में लगा लिया क्योंकि आपके यहाँ कंडीशन आ गई कि यू कैन नॉट राइट अ सेंटेंस हैविंग प्रीपोजिशन एट द लास्ट पोजीशन, तो आप नहीं लिख सकते, तो आपने मजबूरी इसको बीच में रख दिया, ठीक है। जस्ट डू नॉट यूज एक्स्ट्रा प्रीपोजिशंस व्हेन द मीनिंग इज क्लियर विदाउट, ठीक है, आप एंड पे यूज ना करें, बट नेसेसरी प्रीपोजिशन से यूज कर सकते हैं, एक्स्ट्रा यूज ना करें। अब जुमला, ये दो सेंटेंसेस हैं जो एक हमने रीड भी किया, that is something which I cannot agree, that is something I cannot agree with। जो स्ट्रिक्ट राइटर्स हैं वो कहते हैं कि you cannot end your sentence with a preposition, वो कहते हैं ये गलत है। तो अब इसको सेट करके वो कहते हैं इस तरीके से लिखें, preposition आगे लिखें। आप कहेंगे कि आपने कहा preposition तो it must be a before, इसका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट हो, तो आप देखें ना ये प्रोनाउन है ना, that's a relative pronoun, ठीक है। तो अब आते हैं क्या ये सही है, तो टेक्निकली दोनों सही है, कोई मसला नहीं, और आप किसी पे ये कंपल्शन नहीं दे सकते यू कैन नॉट कम एंड योर सेंटेंस विद अ प्रीपोजिशन, 100% इट्स एक्सेप्टेबल। तो यू कैन राइट अ सेंटेंस दैट एंड्स विद अ प्रीपोजिशन, तो ये भी 100% सही है और ये भी 100% सही है, नो इशू, ठीक है। वेयर डिड यू गेट दिस, वेयर डिड यू गेट दिस, ठीक है। अब ये है कि वेयर डिड यू गेट दिस एट, अब ये खामा में प्रेपोजिशन में नहीं देंगे ना। हाउ मेनी ऑफ यू, हाउ मेनी ऑफ यू कैन आई डिपेंड ऑन, वेयर डिड ही गो, ठीक है, वेयर डिड ही गो टू, ठीक है, वेयर डिड ही, अब इसको छोड़ दें, वेयर डिड ही गो टू, ठीक है। तो अब आते हैं कि ये भी एक सेंटेंस है, थोड़ा इसके उसमें इशू है, हाउ मेनी ऑफ यू कैन आई डिपेंड ऑन, तो इसमें प्रेपोजिशन एंड पे आया, ये करेक्ट है, ठीक है। अब ये नहीं है कि आपने इसमें मरना है प्रेपोजिशन, लाजिम नहीं है कि आप जबरदस्ती इसको प्रेपोजिशन से एंड करें, अब आपको इजाजत मिल गई तो वेयर डिड ही गो, वेयर डिड ही गो टू, तो लगाने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। और दूसरा रूल ये है कि प्रेपोजिशन लाइक मीन्स सिमिलर टू, ठीक है। अगर प्रपोजिशन लाइक है, अगर उसकी मीनिंग सिमिलर टू और सिमिलरली टू है, तो इट शुड बी फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन, तो इसको ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन होगा, नॉट बाय सब्जेक्ट और वर्ब, ठीक है। अब देखते हैं किस तरीके से, तो बेहतर ये कि आप
लाइक को ये अवॉइड करें जब वर्ब यूज होता है इसके बाद, क्योंकि अब आपके लिए मुश्किल हो जाता है कि लाइक की मीनिंग क्या है। जब लाइक एज अ सिमिलर टू या सिमिलरली टू की माना में इस्तेमाल हुआ है, तो इसको इसका ऑब्जेक्ट होगा, जो नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, तो इसको अलग क्लास नहीं होगा जो सब्जेक्ट एंड वर्ब हो। तो अब देखते हैं एग्जांपल्स, आपकी क्लियर हो जाएगी। तो ग्रामर अब थोड़ी थोड़ी मुश्किल भी होती जाएगी, इतनी हलवा भी नहीं होगी। यू लुक लाइक योर मदर, मतलब यू लुक सिमिलर टू योर मदर, सिमिलर टू योर मदर, मतलब that is you look similar to her. Mother is the object of the preposition and mother is a noun, और इसका ऑब्जेक्ट भी है। अब अगर आप इस तरीके से कहें you look like your mother does, तो यहाँ पे आपने वर्ब यूज कर लिया, इसको एज सब्जेक्ट कर लिया। तो ये कंस्ट्रक्शन आप लाइक के साथ नहीं कर सकते। when like as a preposition used in the meaning of similar to or similarly to, then you have to use a noun phrase, pronoun as an object of the preposition. So you cannot write verb, subject, verb after the preposition like having meaning similar to. अब इतनी जब कंफ्यूजन हो जाए कि अब लाइक की मीनिंग डिसाइड करें कि कौन सी कंस्ट्रक्शन होगी, तो राइटर्स कहते हैं कि ये रूल ऑफ थंब, एक प्रैक्टिस आप ये कर लें कि लाइक के साथ सब्जेक्ट वर्ब लगा ही नहीं, जहां पे सब्जेक्ट वर्ब लगना चाहिए आप कंस्ट्रक्शन ऐसी बनाएं, तो अवॉइड करें लाइक को, कोई और यूज करें, ठीक है, तो बेहतर है। इंस्टेड ऑफ लाइक आप कोई यूज करें, एज यूज करें, एज इफ यूज करें, एज दाउ यूज करें, द वे यूज करें, ठीक है। when following a comparison with the subject and verb, जब आप ऐसी कंस्ट्रक्शन बनाते हैं जिसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब है, उसमें ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन नहीं है, जो नाउन फ्रेज आप प्रोनाउन है, तो इट्स बेटर कि यू मस्ट अवॉइड द प्रीपोजिशन लाइक, इट्स बेटर टू यूज एज इफ, एज दाउ, द वे। तो इस तरीके की कंस्ट्रक्शन यूज करें तो अवॉइड द कंफ्यूजन, ठीक है। आप इसको अपनी प्रैक्टिस में लाएं। करेक्ट सेंटेंस आपको एक मैं दिखाता हूं, यू लुक द वे, यू लुक the way your mother does, you look like your mother does। अब आप देखें तो गलत हो जाता, आप इसको चेंज करें, you look the way your mother does, it means कि you look the way your mother look, ये होगा। do like I ask, do like I ask, तो इसको देखें सब्जेक्ट भी है, वर्ब है, तो it's avoidable, it's prohibited कि आप लाइक के साथ सब्जेक्ट वर्ब की कंस्ट्रक्शन नहीं लगा सकते। डू एज आई आस्क, डू एज आई आस्क, ठीक है। तो यहां पे है आपकी, तो इसको अगर आप इस तरीके से लाइक को सिमिलरली टू करें, तो डू सिमिलरली टू आई आस्क, तो कोई इस तरीके से नहीं कहेगा। यू लुक लाइक यू आर एंग्री, यू आर मतलब यू आर, ठीक है, यू आर, तो इसको देखें तो पूरा क्लास है, सब्जेक्ट है, वर्ब है पूरा, तो इट्स बेटर कि यू लुक एज इफ यू आर एंग्री, एज दाउ यू आर एंग्री, ठीक है। तो इस तरीके के, तो अब आपको इस तरीके के थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं प्रीपोजिशंस में, अब ये है कि आपने थोड़े समझने होते हैं, ठीक है। सम स्पीकर्स एंड राइटर्स to avoid embarrassment use as when they mean like, ठीक है। अब देखें कि वो भी गलती करते हैं। अब कुछ चीजें फैशन बन जाती हैं, कुछ चीजें चार्म बनने लगती हैं, जिस तरीके से हमने हुए हूम की बात की थी कि कहाँ पे लगाना है कहाँ पे नहीं, ठीक है। हु एज अ सब्जेक्ट में, हुम एज अ ऑब्जेक्ट में, तो हमने वहां पे लगाया, बताया था आपको कि हुम एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ हु भी लोग लगाते हैं, जो गलत है। तो यहाँ पे भी लोग एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ लाइक एज लगाते हैं, ठीक है, तो ये भी गलत है। अब देखते हैं, दे आर कंसिडर एज एनी अदर इंग्लिश वर्ड, दे आर कंसिडर एज एनी अदर इंग्लिश वर्ड्स वुड बी, तो फिर एज लगा रहे हैं तो उसको सब्जेक्ट वर्ब की वो जो है कंस्ट्रक्शन दे दें, दे आर कंसिडर्ड एज एनी अदर इंग्लिश वर्ड्स वुड बी, ठीक है।
या तो फिर इस तरीके से करें, दे आर कंसिडर्ड टू बी लाइक एनी अदर इंग्लिश वर्ब्स, तो फिर इसको नाउन फ्रेज हमने लगा दिया, ठीक है। तो इस तरीके के यहाँ तो दोनों सही है, बट ये है कि लाइक के बाद आपने नाउन फ्रेज या प्रोनाउन जो भी जेरंट और जो है एज इफ के बाद आपने सब्जेक्ट वर्ब वाली कंस्ट्रक्शन यूज करनी है, ठीक है। लाइक मीन्स सिमिलर टू और सिमिलरली टू, एज मीन्स इन द सेम मैनर, ठीक है। तो आपने तो इसको देखना है। डू नॉट यूज एज अनलेस देयर इज अ वर्ब इन्वॉल्व, वर्ब इन्वॉल्व होगा फिर आप एज यूज करें। आई एज मोस्ट पीपल ट्राई टू यूज, एज मोस्ट पीपल ट्राई टू यूज गुड ग्रामर। अब आप पूरे सेंटेंस को छोड़ें, इसको भी निकालें, इसको भी एज के बाद मुझे बताएं कि वर्ब कहाँ पे है, नहीं है ना, तो फिर एज गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये नाउन फ्रेज है, नाउन है, ठीक है, तो लाइक होना चाहिए, ठीक। और यहाँ पे देखें, आई लाइक मोस्ट पीपल ट्राई टू यूज गुड ग्रामर, इसमें देखें आई एज मोस्ट पीपल डू वर्ब आ गया तो फिर एज सही बनती है, ठीक है, तो फिर यहाँ पे ये जुमला सही हो जाता है। लाइक के बाद आपका कभी भी वर्ब नहीं आएगा, एज के बाद वर्ब आएगा। और उसके अलावा रूल नंबर 3 जो इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन से मैं उसका आपको बता रहा हूं, द प्रेपोजिशन ऑफ, जो ऑफ प्रेपोजिशन है, शुड नेवर बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ द हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की जगह पे कुछ लोग यूज करते हैं, कम लोग यूज करते हैं, आई शुड हैव डन इट, आई शुड हैव डन इट, तो ये स्पोकन में लोग गलती करते हैं, बट ये है कि कभी भी हेल्पिंग वर्ब की जगह पे ये ऑफ यूज नहीं करते, ठीक है, कम लोग ये गलती करते। फॉलो डिफरेंट विद द प्रेपोजिशन फ्रॉम, अब ये है कि हमेशा याद रखें कि डिफरेंट देन नहीं होता, डिफरेंट फ्रॉम होता है, डिफर फ्रॉम, ठीक है। लोग यूज करते हैं कि यू आर डिफरेंट देन आई एम, यू आर डिफरेंट देन आई एम, ठीक है, तो ये नहीं है कि देन लेगा, यू आर डिफरेंट फ्रॉम मी, ठीक है, यू आर डिफरेंट फ्रॉम मी। और उसके बाद यूज इन टू रादर देन इन टू एक्सप्रेस मोशन टुवर्ड्स समथिंग, यूज इन टू टेल लोकेशन। अक्सर लोग कहेंगे इन और इन टू में कोई फर्क नहीं, देयर इज अ सटल डिफरेंस। तो इन हमेशा लोकेशन बताता है, यू आर इन द स्कूल, यू आर इन द मॉस्क, ठीक है। इन टू हमेशा मोशन बताता है किसी चीज के तरफ। आई स्विम इन द पूल, इट शोज अ लोकेशन दैट यू स्विम इन द पूल, पूल में पूल लोके एज अ लोकेशन डॉट तो बताता है, ठीक है, कि तुम इस जगह पे थे, स्विमिंग कर रहे थे। आई वॉक्ड इन टू द हाउस, ये मोशन शो कर रहा है। आई लिव इन टू द हाउस नहीं होगा, आई लिव इन द हाउस होगा, हाउस एज अ लोकेशन शो कर रहा है। आई लिव इन द हाउस, आई वॉक्ड इन टू द हाउस, ठीक, आई लिव इन द हाउस, हाउस एज अ लोकेशन तो फिर इन। I walked into the house, it shows a motion towards the house. I looked into the matter, figurative form के मैं matter को देख रहा हूं, मतलब उसको understand करने की, मतलब motion of understanding हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, figurative form. I dived in the water, ठीक है। अब पानी में dive, पानी में motion करोगे ना, तो I dived into the water, ठीक है, I dived into the water. Throw it in the trash. Throw it in the trash. तो ट्रेश आपके सामने, तो ट्रेश जो बॉक्स होगा, थ्रो इट उसमें होगा तो इनटू द ट्रेश, ठीक है। तो इस प्रेपोजिशन के और मुख्तलिफ काम भी होते हैं प्रेपोजिशन और फ्रेजेस के, ठीक है। फंक्शन एज अ नाउन के तौर पे आएंगी। प्रेपोजिशन फ्रेजेस मतलब कि फॉर एग्जांपल ऑफ के बाद नाउन फ्रेज आ गया तो हम उसको कहते हैं कि ये प्रेपोजिशनल नाउन फ्रेज है, तो मतलब उनके प्रेपोजिशन के बाद जो बाकी फ्रेज है तो उसको वो नाम देते हैं। विथ फ्रेज,
ऑफ फ्रेज वगैरह इस तरीके की। दे कैन फंक्शन एज नाउन फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ वर्ब टू बी। ठीक है, अब देखें, हर हेट इज अंडर क्या है, प्रेपोजिशन है, अंडर हर चेयर। ठीक है, तो ये एज अ नाउन अंडर हर चेयर एज अ नाउन फ्रेज तो काम आ रहा है। ठीक है, वाटर इज ऑन मार्स फंक्शन कर रहा है एज अ नाउन फ्रेज। ठीक है, ये होते हैं टू बी वर्ब्स वाले कंडीशंस में। टू बी मतलब इज, एम, आर हमने वो देखे थे। या एडवर्ब के तौर पे प्रेपोजिशनल फ्रेजेस पे काम करते हैं। ठीक है, और ये एडवर्ब क्या करता है, मॉडिफाई करता है वर्ब्स को, ऑर्डिनरी एडवर्ब्स को जिस तरीके से करते हैं एडजेक्टिव को, और एडवर्ब खुद को मॉडिफाई करता है। तो अब इसको देखते हैं, वी स्प्लिट अप। ठीक, अब ये क्या हो गया, फ्रेजल वर्ब हो गया स्प्लिट अप। उस दिन वर्ब वाले सेक्शन में मैंने आपको बताया था, वी स्प्लिट अप विदाउट अ प्लान फॉर मीटिंग अप अगेन लेटर। वी स्प्लिट अप विदाउट अ प्लान फॉर मीटिंग अप, विदाउट अ प्लान फॉर मीटिंग अप अगेन लेटर। तो अब ये स्प्लिट अप को मॉडिफाई कर रहा है कि हम ऐसे ही चिरबचिर हो गए। दिस रोप डज नॉट ब्रेक अंडर हैवी लोड्स, ये ब्रेक को रिप्रेजेंट कर रहा है, अंडर हैवी लोड्स। अंडर हैवी लोड ब्रेक की क्वालिटी को बता रहा है कि ये रोप नहीं टूटेगी, नहीं टूट रही। ठीक है, तो ये ब्रेक को क्वालिफाई कर रहा है कि अंडर हैवी लोड्स में ब्रेक नहीं हो रही। ठीक, एज एडजेक्टिव तौर पे काम करते हैं। दे कैन फंक्शन एज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या करते हैं, नाउन को मॉडिफाई करते हैं। द कार नेक्स्ट, ठीक है, द कार नेक्स्ट टू माइन। ठीक है, द कार नेक्स्ट टू माइन वाज लेफ्ट रनिंग। ठीक है, अब यह है कि इट रेन्ड आफ्टर माय पूल पार्टी, आफ्टर माय पूल पार्टी। ठीक है, तो ये क्वालिफाई करते हैं किसको, नाउन्स को। ठीक है, द कार, ठीक है, नेक्स्ट टू माइन। ठीक है, ये कार को क्वालिफाई कर रहा है नेक्स्ट टू माइन। ठीक है, मतलब इसकी कार के जो नेक्स्ट है। इट रेन्ड आफ्टर माय पूल पार्टी। ठीक है, तो ये पूल पार्टी को वो कर रहा है क्वालिफाई। तो इस तरीके से अब ये है कि अपने ये डिटरमिन करने की जरूरत नहीं है, ये इन 3 स्लाइड मैंने आपके लिए रखे, कहीं आप बुक भी पढ़ेंगे तो ये आपको दिक्कत ना दे। ठीक है, बाकी इनमें इतना अंदर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक, कुछ कॉमन प्रेपोजिशंस मैंने आपके लिए यहाँ पे एक लिस्ट रखी है, तो आप यहाँ से भी इनको जब रीड करेंगे तो देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अबाउट आ गया, अमिड आ गया, बिलो, ये आपके प्रेपोजिशन आपके एसेज में इस्तेमाल होती हैं और आप करते भी अबाउट, अराउंड, क्योंकि आप बुक्स पढ़ते हैं तो ये सारी चीजें उनमें यूटिलाइज हुई होती हैं। उसके अलावा कुछ प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस, अब इस तरीके से जाएंगे तो प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम, प्रेपोजिशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी, प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस बहुत है, बट ये कि हमने जनरल देखना है जो हमारे, अब ऐसे जब हम लर्न करेंगे तो ताकि उसमें ये चीजें हमें दिक्कत ना दे। ठीक है, हमने पीएचडी तो नहीं करनी, हमने, हमारा मकसद है सीएसएस। ठीक है, तो अब उसके आड़ में पीएमएस सारी चीजें वो निकल जाएं, बाकी हमारा ये नहीं कि हम हर चीज को ये उसमें घुस जाएं, तो ये नहीं है। तो हमारा मकसद, हमने मकसद नहीं भूलना कि हमारा मकसद है कमीशन का एग्जाम निकालना, सीएसएस का, पीएमएस भी उसमें निकल जाए, बाकी कोई एग्जाम हमारा फेल ना हो, तो हमारा मकसद ये है। ठीक है, तो हमारा मकसद ये नहीं कि कोई हम ग्रामर के एक्सपर्ट बन जाएं। ठीक है, ये नहीं, हमारा काम निकले अच्छे तरीके से। ऑन तब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे के ऊपर, उस पे मतलब उसको टच कर रहा हो, उस पे पड़ा है। अब किस, वो ऑब्जेक्ट किसी सरफेस से ऊपर है, उसमें कांटेक्ट नहीं है। ठीक है, ओवर मतलब उसके है ऑन वाली कंडीशन में ही, बट उसके पूरे के पूरे सरफेस पे ओवर।
इन फ्रंट, ये आपको यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है, मतलब वो सामने, अबव नहीं, ये अबव तो इस तरीके सामने, ये सामने को रिप्रेजेंट करा है, इस पे पड़ा नहीं है, इसके सामने है। बिसाइड मतलब इसके साथ साथ, टच अप ऑन कर रहे हैं। बिलो मतलब इसके नीचे, ये मेरे हाथ के नीचे ये पेन है, ठीक है। अंडर मतलब ये इसके नीचे इस तरीके से, ठीक है। और बिहाइंड मतलब इसके पीछे इस तरीके से। तो ये आपको थोड़े कॉन्सेप्ट्स पता हो कि ये कप किस तरीके से हम यूज करते हैं। जिस तरीके से कप हम टेबल पे रखते हैं, ठीक है। हेलीकॉप्टर हमेशा हाउस के ऊपर होवर करता है, ठीक है। तो आप देखें, पुलिस प्लेस्ड अ शीट ओवर द बॉडी, कोई मर गया मिसाल के तौर पे, ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ द डोर एंड रन, जाहिर सी आपके दरवाजे पे कोई आता है तो आपके दरवाजे के सामने खड़ा होता है, ठीक है। राम सेट बिसाइड तारा इन द सिनेमा, अब बिसाइड ट्री बैठ जाते हैं। अ स्मॉल स्ट्रीम रन बिलो द ब्रिज, ब्रिज के नीचे जो रिवर चल रही है या स्ट्रीम। ही पुट द की अंडर द डोरमेट, हम चीजें अपने डोरमेट के नीचे रखते हैं छुपा के। ही पुट हिज हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, तो आप हाथ पीछे बांधते हैं इस तरीके से, यहाँ कोई हैंड कफ लगाते हैं पुलिस वाले, तो इस तरीके से। तो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, ये मैंने आपके साथ एक रिसोर्स मटेरियल शेयर भी कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा है। आप वो करेंगे, पूरा करेंगे, उसमें करेक्ट इनकरेक्ट प्रेपोजिशंस हैं, वो आप इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग वाले तरीके से मैंने बुक से निकाले हुए हैं, दूसरे बुक से, आपके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो वो आप करेंगे। उसके बाद आपकी 10-12 टेस्ट में प्रेपोजिशन पे कंडक्ट करूंगा, ताकि प्रेपोजिशन आप हमेशा हमेशा के लिए मसला हल हो जाए। तो अब ये देखें, 6 AM to 6 PM डे है, अब ये नाइट है 6 PM के बाद और 6 AM तक। अब हम किस में चल रहे हैं, ये नाइट में चल रहे हैं, ठीक है। तो अब डे में आप देखें, सनराइज वाली पोजीशन होती है 6 AM, याद रखें। आप अगर कहेंगे ना कि एट द डॉन ऑफ द डे, इट मीन्स के 6 AM। एट सनराइज आप कहते हैं ना, इट मीन्स के एट 6 AM। आप कहते हैं एट मिडनाइट, तो आप कहते हैं 12 रात वाला, ठीक है। आप कहते हैं एट सनसेट, तो आप 6 PM, एट डस्क, एट डॉन, एट डस्क, एट सनराइज, एट सनसेट, तो आपको पता हो। आप दिन को कहते हैं 12, जो दिन को होता है टाइम, नून कहते हैं या मिड डे कहते हैं, ये दोनों। आप कहते हैं ना, यू कैन कॉल मी बाय नून टुडे, तो इट मीन्स कि यू कैन कॉल मी एट द मिड डे 12 AM। 12 जो दिन का है, तो AM पूरा होता है, फिर PM में हम आते हैं उस वक्त, ठीक है। तो ये आपको पता हो कि अगर आप सनराइज कहेंगे तो इट मीन्स 6 AM, और सनसेट कहेंगे या डस्क कहेंगे तो आप 6 PM की बात कर रहे हैं। मिडनाइट तो ये, नून तो 12 है, ठीक है। He has coffee in the morning, मतलब टी इन द आफ्टरनून, मॉर्निंग, ठीक है। आफ्टरनून मतलब 12 के बाद, वाइन इन द इवनिंग, आई वर्क। अब इवनिंग कौन सा टाइम है आप देखिए, तो आपको पता होगा कि ये इवनिंग का टाइम है, ठीक। और ये मॉर्निंग का टाइम है, 12 मिडनाइट से लेके मिड डे तक ये मॉर्निंग है, और ये आफ्टरनून है, ठीक है। मिडनाइट ये है आधी रात, उसके बाद सुबह शुरू होती है 12-1, मतलब ये मॉर्निंग वाले फेज में चली जाती है ये चीज, ठीक है। 3 AM मॉर्निंग के, रात की, ठीक है। तो अब ही हैज कॉफी इन द मॉर्निंग मतलब 12 रात वाले से दिन के 12 के बीच में, टी इन द आफ्टरनून मतलब 12 के बाद वाले, वाइन इन द इवनिंग मतलब 6 के बाद वाले और 12 से पहले वाले। I work during the morning, afternoon, evening, day, night वगैरह। Let's meet at 6 PM. It means के आप कह सकते हैं let's meet at sunset, at dusk भी कह सकते हैं। तो the clock strikes 12 at midday, noon, midnight। तो ये सही बात है, 12 रात को भी होती है, दिन को भी होती है, ठीक है। The condemned man was shot at sunrise, dawn मतलब 6 AM। The street lights come on at sunset and weekend, अब कम ऑन एट, ठीक है। तो ये फ्रेजल वर्ब है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि दो फ्रेजल वर्ब मुकम्मल होता है, फिर उसका प्रेपोजिशन जो ऑब्जेक्ट के हिसाब से होगा, कम ऑन एट सनसेट, ठीक है। वी कैन सी द स्टार्स एट नाइट, ठीक।
तो ये चीजें हैं। तो इसके अलावा हम आते हैं कंजक्शंस पे। कंजक्शंस क्या करते हैं, क्लासेस को, टू इंडिपेंडेंट क्लास हो गए, टू इंडिपेंडेंट क्लास हो गए, या कोई डिपेंडेंट क्लास है, इंडिपेंडेंट क्लास हो गया, फ्रेजेस हो गए, वर्ड्स हो गए, उनको क्या करते हैं, ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कंजक्शंस तीन टाइप्स के हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजक्शंस एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। ठीक है, अब एक एक का फंक्शन हम देखते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या करते हैं, ये ज्वाइन टू वर्ड्स, फ्रेजेस और इंडिपेंडेंट क्लासेस। अक्सर मैं जब पढ़ाता हूँ तो ऐसे क्लास में भी कुछ लोग हैं यहाँ से तो उनको पता है, तो कहता रहता हूँ कि यू कैन नॉट कनेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्लास विद अ सिंपल कोऑर्डिनेट कंजक्शन। ठीक है, उसमें कामा भी लगती है वो तरीके। तो अब कोऑर्डिनेट कंजक्शंस क्या करते हैं, टू इंडिपेंडेंट क्लासेस को ज्वाइन करता है। ठीक, तो द 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर बाय फार मोर ज्यादा, ये बहुत ज्यादा चलती हैं। इनके अलावा भी एंड, बट, फॉर, नाउ, नॉर, और, सो, येट, हाउएवर वगैरह बहुत सारे यूज होते हैं। ठीक, वी शुड टेक अ टैक्स, ठीक है, एंड सेट ऑफ द माउंटेन। व्हिच कॉस्ट्यूम डू यू वांट, गोस्ट और वेम्पायर? आई वॉश्ड द डिशेस एंड माई हस्बैंड, यहाँ पे वर्ड्स को मिला रहा है। ठीक है, यहाँ पे फ्रेजेस को ऐसे समझे, और आई वॉश द डिशेस एंड माई हस्बैंड ड्राइड, टू इंडिपेंडेंट क्लासेस को मिला रहा है। तो ये वो जो मैंने आपको बताया वो बात क्लियर होगी। कोरिलेटिव कंजक्शंस क्या करते हैं, तो सेट ऑफ वर्ड्स इन अ पैरेलल सेंटेंस स्ट्रक्चर टू कंट्रास्ट कंपेयर इक्वल पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो बोथ, एंड, ईदर, आर, नीदर, नॉर, नॉट बट, नॉट ओनली बट आल्सो, वेदर, आर। तो ये क्या करते हैं, सेंटेंस कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट में काम आते हैं। नीदर द बैंक्स नॉर द पोस्ट ऑफिस वर ओपन, तो ये कोरिलेटिव हम इनको कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि कोरिलेटिव्स में भी आपने पैरेललिज्म मेंटेन करनी होती है, और इंशाल्लाह आपका भी इफेक्टिव सेंटेंस राइटिंग का क्लास होगा, डोंट वरी। आई वांट बोथ द बटर स्कॉच एंड चॉकलेट, शी वन नॉट ओनली द 100 मीटर रेस बट आल्सो द 400 मीटर रेस। तो ये कोरिलेटिव्स हैं, ये कंपेयर कर रहे हैं, कंट्रास्ट कर रहे हैं। बैंक को कंपेयर कर रहा है पोस्ट ऑफिस के साथ, बटर स्कॉच को चॉकलेट के साथ, 100 मीटर रेस को 400 मीटर रेस के साथ। तो ये कंपेरिजन है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या करते हैं, हमेशा ये डिपेंडेंट क्लास को और कनेक्ट करते हैं इंडिपेंडेंट क्लास के साथ। ठीक है, तो डिपेंडेंट माना ही बता रही है कि ये स्टैंड बाय अलोन नहीं हो सकते। ठीक है, जो फर्स्ट वर्ड ऑफ डिपेंडेंट क्लास हमेशा होता है वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। ठीक है, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। एग्जांपल्स हैं यहाँ पे काफी। तो अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में आप देखें कि आफ्टर, अल्दो, एज लॉन्ग एज, बिकॉज, बिफोर, इवन इफ, वंस, नॉट व्हाट, नाउ दैट, दाउ, अनलेस, अनटिल, व्हेन, वेयर, और इसके अलावा भी काफी है। ठीक है, अब देखें कि गुथरी मेड ब्रेकफास्ट वाइल सारा स्लेप्ट इन। अब इसको यहाँ पे तोड़ें। गुथरी मेड ब्रेकफास्ट, ये इंडिपेंडेंट खड़ा रह सकता है। वाइल सारा स्लेप्ट इन, वाइल इसको ये डिपेंडेंट क्लास बना रहा है, वाइल सारा स्लेप्ट इन। ठीक है, तो मतलब सारा सोई रही जब तक। ठीक है, जबकि सारा सोई रही, जबकि मतलब क्या, इसका आंसर होगा, आंसर ये है कि गुथरी ने ब्रेकफास्ट बना लिया। Even though the weather was cold, they still went hiking. They still went hiking, ठीक है। Even though the weather was cold, ये इसको डिपेंडेंट बनाता है। ठीक है, once we emptied the house, the painters begin. Simple independent class, the painters begin. ये once जो है इसको डिपेंडेंट बनाता है। Once we emptied the house, ठीक है। तो अब ये है कि ये क्या होगी, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। तो कुछ इंटरजेक्शंस भी है। इंटरजेक्शंस हकीकत में तो इनका सेंटेंस में कोई काम नहीं होता, कोई मीनिंग डिलीवर नहीं करते प्रॉपर। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा तो ठीक है, बट पंक्चुएशन का ज्यादा हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक्सक्लेमेशन का पार्ट है, तो ये रेगुलर स्पीच में हम इनको इंसर्ट तो करते हैं, बट फॉर्मल राइटिंग में इनकी कोई जगह नहीं। ठीक है, कोई इनका कोई ग्रामेटिकल फंक्शन नहीं है। ठीक है,
मॉडिफाई भी नहीं होते, दे डू नॉट हैव टू बी रिलेटेड टू अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, बाकी सेंटेंस के साथ इतना कोई नहीं, और कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव है, ठीक है, कौन सा बू कब यूज करना है, हुर्रे कब यूज करना है, तो इस तरीके के नॉर्मल वर्ड्स पे हम इंटरजेक्शंस के तौर पे यूज करते हैं। तो फॉर्मल राइटिंग में ये इतने एक्सेप्टेबल नहीं है, तो अच्छे राइटर्स नहीं कहलाए जाते जो इतने ये यूज करते हैं, तो इनको आपने ध्यान के साथ यूज करनी है, ठीक है। तो जाहिर से इनके 4 रोल्स हैं, इतना नहीं है, जो मेजर रोल ये है कि ये मूड को एक्सप्रेस करता है, इमोशन को, फीलिंग को। दैट्स एन अमेजिंग रेनबो, आपने वाओ कर दिया, इट मींस के हैप्पी वाला मूड। आई वांटेड आइसक्रीम बट समवन हैड ईटन, ठीक है, तो उस हिसाब से आपने ये एक्सक्लेमेशन की। यू नेवर टोल्ड मी यू वर एंगेज्ड टू बी मैरिड, ठीक है, व्हाट मतलब ये हैरत वाले व्हाट एज एक्सक्लेमेशन थोड़ा यूज हो रहा है। डैम, somebody made $1,000 in charges on my credit card, तो मतलब ये है कि परेशानी वाला। नॉट श्योर अबाउट ईटिंग ऑस्ट्रिच मीट, तो ये आप फॉर्मल राइटिंग में यूज नहीं करते। तो ये स्पोकन लैंग्वेज में हम इनको इंटरप्शन के वक्त भी यूज करते हैं कि ताकि रीडर का हम और जो सामने वाला सुन रहा है उसका अटेंशन हासिल करें, ठीक है। तो ये इनका राइटिंग में इतना कोई रोल नहीं है। एक्सप्रेस यस और नो, आई विल मोस्ट डेफिनेटली डू इट, यस तेज अंदाज में कहना। तो बाकी इनका गेट समवन्स अटेंशन, तो आप कहते हैं हे, यू हो, तो इस तरीके के बाकी इंटरजेक्शंस का कोई भी आपके उसमें फॉर्मल राइटिंग में इस्तेमाल नहीं है। तो ये आपके ठीक है, आपको पता होना चाहिए, बट आपने यूज नहीं करना अपनी फॉर्मल राइटिंग में, ठीक है। कॉमन इंटरजेक्शंस हैं आपके लिए, तो इनकी ये मीनिंग है, तो आप इनको खुद देख लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बट ये है कि आपको बताएंगे कि आपने नहीं करना। ये आपके लिए एमसीक्यूज है, तो मैं अलाउ करता हूँ माइक ऑन करना, और यहाँ पे अर्शिया है, अर्शिया आप माइक ऑन करें जी। अर्शिया, काइंडली टर्न ऑन योर माइक। तो मुर्क आप अपनी माइक ऑन करें वाला, मुर्क आप माइक ऑन करें, लुबना आप ऑफ करें। सर मुर्क मुर्क ऑन करें सिर्फ, लुबना आप ऑफ करें। अस्सलाम वालेकुम सर। कौन बात कर रहे हैं जी? मुर्क, मुर्क को ऑन करने दें, लुबना ऑफ करें अपनी माइक जी। अस्सलाम वालेकुम हाँ सर। मुर्क, आपको आवाज आ रही? वालेकुम जी सलाम, आपको आवाज आ रही? जी जी सर। तो मुझे ये बताएं कि ये जो आपके सामने सेंटेंस है, यू कंप्लीटेड द टास्क, ठीक ये है, सर। तो मतलब ये है कि आपने टास्क कंप्लीट कर दी। तो इसमें अगर जी मैं सर। कहूँ कि इंटरजेक्शन यूज करें तो कौन सा आएगा? गुड वर्क। गुड वर्क, ठीक है, आप माइक ऑफ करें जी। तो तनवीर आप अपनी माइक ऑन करें। यस सर। तो मुझे ये बताएं, सेकंड सेंटेंस आप रीड करें, वी मेड इट। तो हाँ, क्योंकि वी मेड इट हम तभी यूज करते हैं जब हम कोई मतलब फीट या अचीवमेंट हासिल कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये है कि इसका कोई, आप माइक ऑफ करें, तो इसका कोई इतना यूज नहीं है, फॉर्मल राइटिंग में हम यूज नहीं करते। तो आपने इस पे टाइम अपना वेस्ट, टाइम देंगे तो वेस्ट होगा, इन्वेस्ट नहीं होगा। तो अब आप इनको नहीं टच करेंगे, ठीक है, जितना था तो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। अब कुछ चीजें मैं आपके लिए लेके आया हूं जो मैंने कंक्लूजन के बाद रखी है, ताकि आपको ये कहूं कि खुद अगर रीड करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। मैं बुक मेरे पास है, मैंने वो बुक का मैं नाम रख दिखाऊंगा, अगर कोई इन डिटेल पढ़ना चाहे तो वो पढ़े। बट ये है कि आप अगर कमीशन के लेवल तक हैं, एग्जाम की लेवल तक हैं, तो इट्स बेटर कि आप चूज ही बने, किस चीज पे टाइम ज्यादा इन्वेस्ट करना है, किस पे कम, ठीक है। ग्रामर की फाउंडेशन स्ट्रांग हो, एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। तो अब ये देखें, कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। टुवर्ड्स मतलब ऑब्जेक्ट जिस जगह पे आप जाएंगे उसकी तरफ जा रहे हैं, रीच नहीं किया।
तो मतलब उस तक पहुंचे, फ्रॉम मतलब उस ऑब्जेक्ट से आप दूर जा रहे हैं, अवे फ्रॉम मतलब जा चुके हैं, इन या इनटू मतलब उस ऑब्जेक्ट की तरफ, इनवर्ड मतलब अंदर से मूव हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जैसे अंदर मूव होते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू, मतलब किसी चीज के थ्रू पास हो रहे हैं या इसके अंदर भी हैं। आउटवर्ड मतलब अंदर ही आउटवर्ड मोशन हो रहा है, आउटर मतलब उस ऑब्जेक्ट से ही बाहर। ठीक है, जब आप ये हम क्या करते हैं, पॉपकॉर्न्स बनते हैं, वो आउटवर्ड मोशन ही तो अंदर करते हैं ना। अब ये तस्वीरें, अब ऑन द ब्लॉक, ये ऑन भी है, इन भी है। ठीक है, ये बिल्कुल मोस्टली इन है, ये इन में आ जाएगा। ठीक है, और ये इनसाइड करें या इन करें या विद इन करें। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखें, बनाना और सम एप्पल्स इन अ बाउल, बाउल में है, ये अंडर द बाउल है, इन द बाउल नहीं होगा क्योंकि बाउल उल्टा है। ठीक है, और यहाँ पे देखें, स्मोक इन या अंडर अ बाउल। ठीक है, बाउल इस तरीके से है, ठीक है, उल्टा है। तो चेयर है, तो आप देखें तो इसके अंडर है, तो हम अंडर चेयर अंडर ए टेबल लिखेंगे। ठीक, तो इसी तरीके से ये किसी के ऊपर वेट है, पढ़ाई का हो सकता है, किसी और चीज का होता है फाइनेंशियल, तो बर्डन जब हम यूज करते हैं तो अंडर यूज करते हैं। ठीक है, तो अब ये देखें, यहाँ पे एक पर्सन ए है, तो अगर बाहर अंदर वाला पर्सन बी है, तो वो सोच रहा है कि वो सोचेगा कि शी हैज गॉन आउट। ठीक है, मतलब उसके लिए ये आउट है, डिसअपियरेंस। अगर यहाँ पे पर्सन सी है, ठीक है, यहाँ पे ये, तो वो सोचेगा, पर्सन ए जहाँ पे है, तो वो सोचेगा कि ये बाहर आया है, वो अंदर वाला सोचेगा बाहर गया है, ये सोचेगा बाहर आया है। तो मतलब ये कि यहाँ पे अपीयरेंस, तो आपका ऑब्जेक्ट को किस तरीके से देख रहे हैं ये मैटर करता है। कोई किसी चीज से बनी है तो मेड फ्रॉम होता है। विनेगर अगर हम कहते हैं कि एप्पल जूस से बना है तो मेड फ्रॉम होगा। ठीक है, सोर्स से वो मेड। अगर आप कोई चीज किसी पे रख रहे हैं तो ऑन होगा, वहां से उठा रहे हैं तो ऑफ होगा, ओ डबल एफ। ठीक है, तो आयल है, किसी के करीब है, उसको टच नहीं कर रहा तो हम ऑफ करते हैं। ठीक है, द आइल ऑफ वाइट इज ऑफ द साउथ कोस्ट, मतलब साइड, उसको टच नहीं करा, उसके करीब ही है। कोई चीज ऊपर ऑन है, ऑन है, अगर कोई चीज फोर्सफुली किसी के ऊपर अटैक करती है, कांटेक्ट करती है, जैसे बिल्ली माउस के ऊपर करती है तो ऑन कहते हैं, पंचिंग ऑन। ठीक है, पंचिंग ऑन अ फेस। तो ये बुक इन डिटेल है, ये इस बुक की तस्वीरें हैं। अगर कोई इस बुक को रीड करना चाहे तो जेड लाइब्रेरी से डाउनलोड कर सकता है। अगर वहां से नहीं मिल रहा तो मुझे मैं सेंड भी कर लेता हूँ, बट आई विल सजेस्ट यू कि बेहतर है कि नॉर्मल इसमें ना घुसें तो बेहतर है। ठीक है, हाँ, अगर आपको लगता है कि इफ यू हैव इनफ टाइम, काफी है, थोड़ा बिल्कुल भी नहीं, तो फिर तो आप पहले इन पे टाइम इन्वेस्ट करें। तो इतने बुक्स के पीछे भी ना जाएं, एक टॉपिक के पीछे, तो आपका टाइम वेस्ट ना हो इस तरीके से। ठीक है, आपके लिए, क्योंकि मैं सिर्फ ये ब्लू बुक ऑफ ग्रामर वो चीज़ है नहीं कि एक ही बुक से मटेरियल बनता है आपका, आपका डेली डिफरेंट मटेरियल से, सोर्सेज से आपका लेक्चर बनता है। अभी आपके पास सोर्स मटेरियल शेयर भी होगा, वो आपको रीड करना है, वो भी एक बुक से। ठीक है, फिर मैं टेस्ट आपकी 10-12 वो प्रीपोजिशन की कंडक्ट करूंगा, वो इस वीकेंड पे। वो कल इसीलिए नहीं कि क्योंकि आपको रिसोर्स मटेरियल पढ़नी होगी, उसमें इतना मुश्किल नहीं है, इनकरेक्ट वर्ड है, करेक्ट वर्ड है, तो फिर आपने उसको अंडरस्टैंड करना, तो फिर उसके बाद ही मैं टेस्ट कंडक्ट करूंगा तो आप सही कर पाएंगे, अदरवाइज कोई यूज नहीं होगा। तो ये वीकेंड आप टेस्ट करेंगे और ये वीकेंड आप पढ़ेंगे, तो ये संडे वाले दिन लास्ट वीकेंड का जो डे होगा तो आपको वो टेस्ट मिल जाएंगी। इतनी बड़ी टेस्ट नहीं होगी, तो हम, बट ये है कि आपकी टेस्ट बन चुकी होगी, बट आपको मिलती जाएंगी। वह वाली टेस्ट कल बन चुकी थी, मैडम आपको आज शेयर कर देगी, अगर उसके स्केड्यूल में है, नहीं है तो वो जिस दिन शेयर करना चाहे, तो शी इज इंडिपेंडेंट। अभी मैं माइक मैडम को देता हूँ कि मैडम आपको, आपसे कोई बात करना चाह रही होगी। जी मैडम, आप माइक टर्न ऑन कर सकती हैं, एंड यू आर को होस्ट, आप कोई स्क्रीन भी शेयर करना चाहें
तो यू आर इंडिपेंडेंट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम इंस्पायर सर, मेरी आवाज़ क्लियर है? जी जी बिल्कुल। जी डियर क्लियर। सर एक मिनट, मैंने टेस्ट इधर निकाला था मेरे को। तनवीर अपना माइक ऑन करें। जी ऑन है। आप मुझे बताएं टाइप ऑफ वर्ब क्या है? क्या? टाइप ऑफ वर्ब। नहीं समझ आया, क्या कह रही हूँ मैं? टाइप ऑफ वर्ब्स बताएं मुझे, उनको एक्सप्लेन करें। डिफरेंट टाइप है ना, जो कल सर ने पढ़ाई है क्लास में। टाइप्स ऑफ वर्ब जी। मैम रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स हैं। और तो मैम मुझे याद नहीं है, वैसे रिवाइज नहीं किया मैंने अभी तक तो। 6 अराउंड सर ने कल करवाई है। आपने कल लेक्चर लिया था? जी लेक्चर लिया था, पर नेट का इशू काफी ज्यादा था। मैंने मैसेजेस किए थे आपको शायद। ओके। उसके बाद स्टूडेंट के नाम है अक्सर अपना माइक ऑन करें। जी जी मैम। आप मुझे टाइप्स ऑफ वर्ब बताएं। जी मैम, टाइप्स ऑफ वर्ब में एक्शन वर्ब्स हैं, जो है मेन वर्ब होता है, जो एक्शन वर्ब होता है, और इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। इसके अलावा रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, जी। और मॉडल वर्ब्स जी में बस जी। मैम ये समझ है। लिंकिंग वर्ब भी आता है। इसके अलावा मुझे अपना माइक ऑन करें। मुल्क अपना माइक ऑन करें। लुबना अपना माइक ऑन करें। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. लुबना एक मिनट के लिए आप अपना म्यूट करें। मुल्क को अपना माइक ऑन करने दें। Okay, ma'am. लुबना मुल्क आप मुझे एक्सप्लेन करें जेरेंट इसके बारे में। Gerund जो पार्टिसिपल का। हाँ जी gerund present जो के- है gerund verb gerund जो होते हैं वो verb acting as a noun and also known as a verbal noun भी कहा जाता है उसे। मैम I am audible मैम? जी 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 बोलें। ठीक है। तो उसमें जो है ना फोर्थ फॉर्म यूज किया जाता है ing एंड प्लस नाउन जो वर्क करता है इज अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट and participle जो है verb is adjective also known as a verbal adjective। एग्जाम्पल देना साथ साथ। साथ साथ में जैसे स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। जी ठीक है, सो स्विमिंग जो है वो जीरंड है और द बुक इज इंटरेस्टिंग एंड जो इंटरेस्टिंग है वो एडजेक्टिव है। वर्ब एक्टिंग इज एडजेक्टिव। जी ठीक है। इसके बाद ठीक है मैम। लुबना अपना माइक ऑन करें और फर्स्ट स्टेटमेंट रीड करें। जी मैम। इसमें आपने इसमें आपने ऊपर से स्टेटमेंट रीड करें और इसको मुझे बताएं इसमें क्या आपने हाइलाइट्स करना चाहते थे। कोलकाता इज द कैपिटल नहीं ऑफ नहीं, वेस्ट। कोलकाता आपको कौन सी वाली स्लाइड शो हो रही है? मैंने कोलकाता वाली तो नहीं की हुई। आपके साथ मैंने टेस्ट शेयर किया हुआ है वर्ब का। मैम मुझे तो वो कोलकाता वाली हो। मैम कलकत्ता वाली शो हो रही है। सॉरी सॉरी।
सर अब स्क्रीन चेंज हुई, मेरे सामने लैपटॉप पे टेस्ट शेयर हाँ बिल्कुल 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 शो हो रही है अभी। फाइंडिंग नाउन्स वर्ब्स एंड सब्जेक्ट्स जी क्विज जी 1 जी, वर्ब का टेस्ट मैंने शेयर किया हुआ है, वो शो हो रहा है बिल्कुल शो हो रहा है। जी। लिबना आप अपना माइक ऑन करें, जी मैम। आप इसे सॉल्व करना शुरू करें। मैम फर्स्ट वाला, जी रीड करें पहले से। the overturned truck blocked both, मैम एक मिनट, both lanes. He appears to be deep in thought. And number 3, मैम बताना क्या है? इसमें आपने वर्ब बताना है और सब्जेक्ट बताना है, अंडरलाइन करना है। अच्छा मैम, फर्स्ट वाले में जो ब्लॉक्ड है वो वर्ब है, लेंस जो है वो नाउन है, ओके। एंड सेकंड ही अपीयर्स जो है वो वर्ब है, डीप तो बेटा फिर यहाँ पे ट्रक क्या होगा? ट्रक इज ए, सॉरी, ट्रक नाउन। फिर सोच लें। दी ओवरटर्न ट्रक, सेब अपना माइक ऑन करें। सेब, आप मुझे सुन रहे हैं? जी जी मैम। लिबना आप अपना माइक म्यूट करें। The word turn truck block both lanes, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ये the word turn truck जो है यहाँ पर सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है और ब्लॉक जो है ये एज अ वर्ब इस्तेमाल होता है। और इसमें जो सेकंड है लेंस, लेंस है कि ये एज अ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है या जी इसको जी जी ठीक है, आगे। एज अ नाउन वगैरह इसको भी। अच्छा, ही अपीयर्स टू बी डीप एंड थॉट, ही ही एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, अपीयर्स वर्ब इस्तेमाल हुआ है और डीप एंड थॉट्स एज अ, ये जो सारा का सारा है ये एज अ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है इस, क्योंकि जी इस पे काम हो रहा है। द मेट्रोपोल, आगे चले जाऊं मैं? जी जी, अच्छा, कंटिन्यू करें। the Metropolitan Museum of Art in New York City। अच्छा, द मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम, ये जो ऑफ आर्ट, ये सारा का सारा एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है और एज हेल्पिंग वर्ब है इसमें। और न्यूयॉर्क सिटी लैंडमार्क, तो फिर जी ये इसमें ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा। रिपीट करें इसको अगेन। द मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट, ये तो एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है और एज हेल्पिंग वर्ब है। और तो ये जी मैम। बेटा यहाँ पे सिटी का जो है ये स्मॉल कैपिटल में लिखा हुआ है, तो क्या ये स्मॉल में ही आएगा? ये आपको एरर नहीं लग रहा? एग्जैक्टली, यहाँ पर एरर है। तो इसका क्या करेंगे अब हम? तो इसको हम करेक्ट किस एक तरह मिनट, करेंगे? एक लेट मी थिंक न्यूयॉर्क सिटी लैंडमार्क, जी इसमें एरर है, ये फाइंड करें। बिल्कुल। अच्छा, इसमें एरर है इस सेंटेंस में? जी मैंने बता भी दिया एरर क्या है। द मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट एज अ जी न्यूयॉर्क सिटी, सिटीज, ये एज अ सिटीज लैंडमार्क होगा इस पे, क्योंकि उसमें वो मिसिंग है। और ये सिटी ठीक लिखा हुआ है क्योंकि बेटा सिटी यहाँ पे कैपिटल आएगा, सिटी का जो सी है उसको हम कैपिटल करेंगे, ठीक है? ये यहाँ पे एरर है। न्यूयॉर्क सिटी, सिटी को जब ये रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये नाउन है, नाउन है तो इसका ये जो सिटी का सी आएगा ना, तो इसको हम कैपिटल करेंगे। इसमें तीन तरह की राइट, मिस्टेक्स हैं इस टेस्ट में। तीन तरह की चीजें हैं जिनको आपने फाइंड करना है। एक कैपिटलाइजेशन है डिफरेंट वर्ड्स की, ठीक है, उनको आपने करना है। और दूसरी आपने इसमें सब्जेक्ट और उसको वर्ब को फाइंड करना है, ठीक है? इसमें सब्जेक्ट कौन सा है और वर्ब कौन सा है। सर राइट। ओके जेब, आप अपना 1 मिनट के लिए माइक म्यूट करें। तनवीर अपना माइक ऑन करो। जी मैम। नेक्स्ट स्टेटमेंट रीड करें।
कौन सा मैम? डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर Fourth, मैंने fourth, दोबारा कनेक्ट fourth. किया। बताएं। फोर्थ, जी she will fly part of the way and then drive 50 kilometers to get there. जी मैम इसमें सब्जेक्ट हमारा शी है, विल हमारा जो है ना हेल्पिंग वर्ब, फ्लाई हमारा होगा वर्ब, किस तरह? एडजेक्टिव है, नो देन ड्राइव 50 kilometers to get there. इसमें फिर हमारा जो गेट है वो वर्ब है मैम। इसमें हमारे 2 वर्ब्स हैं मैम, ठीक है, और एक सब्जेक्ट है। हाईलाइट करें ना, मुझे बताएं कौन से हैं। मैम हमारा फ्लाई और गेट हमारे 2 वर्ब हैं, बल्कि ड्राइव भी है मैम, 3 है। जी बताएं कौन कौन से हैं। एक ड्राइव आप बोल रहे हैं। फ्लाई है मैम, फ्लाई, जी हाँ ड्राइव, फ्लाई और गेट भी हमारा वर्ब है मैम। आप इन तीनों को आपने मुझे बताया, एक ड्राइव है, गेट है और एक फ्लाई है। अब इन तीनों का मुझे बताएं ये कौन से वाले वर्ब हैं। अगर ये वर्ब हैं तो ये कौन से वाले हैं। मैम आपने किस तरह इसको रिवाइज किया जो आपको ये तीनों वर्ब लग रहे हैं। मैम शी विल फ्लाई अपार्ट, ये हमारा एक्शन वर्ब है। किस तरह, आप मुझे उसकी कंप्लीट डेफिनेशन बताएं ना, एक्शन वर्ब की कंप्लीट डेफिनेशन क्या है। किस तरह आपको लग रहा है कि शी विल फ्लाई ये एक्शन वर्ब है। डेफिनेशन तो याद नहीं है मैम, रट्टा नहीं लगाया मैंने, तो आपने ये मुझे कंसेप्ट लग रहा क्लियर है किया मैम। था, मुझे आप कंसेप्ट के बेस पे बता दें। मैम कंसेप्ट क्लियर है मैम मेरा ना, तो बताएं मुझे। मैम फ्लाई हमारा एक्शन वर्ब है, ठीक है मैम। और बेटा 1 मिनट लेफ्ट है, ऐसे की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, जल्दी करें। आज जैसे मैंने क्लास को ज्वाइन किया है आप सब ने क्लास को लेफ्ट कर दिया। आप सबको पता था नहीं कि मैम, टेस्ट होगी, रिवीजन होगी, तो आप में से वही स्टूडेंट इस क्लास में इस वक्त मौजूद हैं जो मुझे रेगुलर टेस्ट चेक करवा रहे हैं, रेगुलर असाइनमेंट चेक करवा रहे हैं। जो बाकी स्टूडेंट हैं वो सिर्फ सर की क्लास सुनने तक आते हैं, क्लासेस को सुनते हैं, और जब टेस्ट की बारी आती है, मैम जब मैंने तो रिवीजन की सारी बारी आती है। असाइनमेंट्स आपको भेजी और थी। एक मिनट मैडम, मैं ऐसे का क्लास 8:05 पे है, आपके पास 6 मिनट है, इनसे भले टाइम लें। अगर आप कहेंगी तो मैं 5 मिनट और लेट कर दूंगा ऐसे के क्लास को, आप पूरा काम लें। सर जैसे मैम मैंने क्लास ज्वाइन की है 14 से 8 पे स्टूडेंट आते हैं, ये 6 होता रहता है। स्टूडेंट लेफ्ट कर गए। सर इनकी वजह से तुम्हें क्लास में टेस्ट लेना नहीं, शुरू हो गए और हैं। अच्छी बात है कि यही एस्पायरेंट्स हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। इट्स मींस के ये आर दी दीज आर दी ट्रू वॉरियर्स, और ये लर्न करना चाहते हैं। तो एग्जैक्टली आप सर। नोट सारी कर दें और असाइनमेंट्स इनकी मैंने आपको भेजी हैं, जी जितनी भी की हैं, चाहे गलत हो या ना हो मैम, जी कोशिश तो जी है। जी आप मुझे पता है तनवीर, आप असाइनमेंट्स भेजते हैं मुझे। मैंने आपके बारे में नहीं कहा, मैंने उन स्टूडेंट के बारे में कहा जो लेफ्ट कर गए इस वक्त। आप मुझे इनको एक्सप्लेन करें। अच्छा है क्लास में। जी जी सर मैम। यहाँ पे हैं तो सर से करवा लेते सर को भी आता है, मुझे हैं भी आता है। हम आपका टेस्ट ले रहे हैं, हमने कल आपको एक्सप्लेन किया था ना। मैम। मैंने रिवाइज नहीं किया मैम, अच्छा तो आप मैंने बताएं, एक्सरसाइज। अपना माइक म्यूट करें। तनवीर अच्छा को आने दें। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा आप बताएं, इस लाइन को पढ़ें, रीड करें और इसको एक्सप्लेन करें, मुझे बताएं। मैम 4th नंबर को, फोर्थ। जी जी she will fly part of the way and then drive 50 kilometers to get there. इसमें मैम she सब्जेक्ट है और will जो हेल्पिंग वर्ब है, और इसमें जो मेन वर्ब है वो fly और drive है। मेन वर्ब क्या है इसमें। fly एक मेन वर्ब है और दूसरा drive। किस तरह आप इसको एक्सप्लेन करें। उन्होंने तो 3 वर्ब इसमें फाइंड किए थे, आप मैम एक वर्ब कैसे कह रही हैं। मैम 2 वर्ब है इसमें, जो है ना एक सब्जेक्ट है और वो 2 एक्शंस परफॉर्म करा। एक तो she will fly part of the way, जी उसमें fly है, और दूसरा एंड के बाद जो है and then drive 50 kilometers to get there, मतलब drive यहाँ पे एक्शन वर्ड है, गुड वर्ब है। गुड। नेक्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जी उसमें जी जो है ऑनेस्टी सब्जेक्ट होगा और इस जो है वो मेन वर्ब होगा। जी नेक्स्ट स्टेटमेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट, गेट ओवर हियर क्विकली। मैम इसमें सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि ये इम्परेटिव सेंटेंस है और इसमें गेट जो है वो वर्ब है। जी अच्छा, एक मिनट, आप अपना माइक म्यूट करें। दानियाल अपना माइक ऑन करें। दानियाल नाम का तो हमारी क्लास में कोई स्टूडेंट नहीं है। दानियाल कौन है? अपना माइक ऑन करें। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप हमारी क्लास के स्टूडेंट हैं? जी जी मैडम, है दानियाल है। जी जी। दानियाल 6 स्टेटमेंट रीड करें और मुझे इसको एक्सप्लेन करें। 6 नंबर, गेट ओवर हेयर क्विकली। जी जी। उर्दू में एक्सप्लेन करूँ? आपने इसमें हमें बताना है कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है। अगर इसमें कोई और एरर है उनको फाइंड करना आपने। अच्छा, असल में मैंने लेट ज्वाइन किया था तो मुझे पता नहीं है कि क्या चल रहा है। अभी आपने मैं मुझे कोई टेस्ट भी चेक नहीं करवाया, तो फिर आपको तो बिल्कुल न्यू चीज लग रही है ये सब कुछ। मैम टेस्ट का तो मुझे नहीं पता। जी जी। अ, अभी मैंने ज्वाइन की है क्लास तो मुझे आइडिया नहीं है कि पहले मतलब क्या चल रहा था ये। ओके। आप दानियाल, क्लास आप तो फर्स्ट क्लास से हैं ना क्लास नहीं में? नहीं सर, आज वाली अभी लेट ज्वाइन की है तो आज ये। वाली लेट ज्वाइन की तो आपने अगर टेस्ट अपनी कोई भी नहीं की तो वी आर मेकिंग ए प्रोफाइल, तो आप अपनी टेस्ट सबमिट कराएं, ठीक है। जो भी ठीक आपने है। नहीं करा, ये नहीं कि वो पास ऑन हो गई है तो अब मैडम से क्लास के बाद कांटेक्ट करें। 1 बाय 1 सब आपको टेस्ट करनी होगी, ये नहीं कि वो गुजर गई तो अब आने वाली सिर्फ करेंगे। यू हैव टू गो थ्रू दैट टेरेन, आपने वो क्रॉस करना है। जो आपने नहीं किया वो सारी टेस्ट आपने करनी है और बाय दिस वीकेंड, ठीक है। ओके और सर। उसी ओके सर। आपकी रिपोर्ट पे, प्रोग्रेस रिपोर्ट पे ही आपको क्लास में इन किया जाएगा और क्लास से आपको आउट कर दिया जाएगा। ड्रॉप आउट हो जाएंगे आप, ठीक है। अगर आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट ठीक नहीं होगी तो आपको क्लास में नहीं आने देंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह कुछ डेज में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी आपकी रिपोर्ट। अली, आप अपना माइक ऑन करें। अली, अपना माइक ऑन करें। यस मैडम। अली, आपसे भी मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन है, ठीक है। आपने भी कोई टेस्ट सबमिट नहीं करवाई, कोई क्विज सबमिट नहीं करवाया। आप 6 स्टेटमेंट रीड करें और मुझे एक्सप्लेन करें इस चीज को। सॉरी मैडम, आपका आवाज सही नहीं आ रहा, काइंडली रिपीट कर दीजिए। आपने मुझे कोई क्विज सबमिट नहीं करवाया बेटा, कोई असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाई। आप फर्स्ट टाइम मैंने आज आपको क्लास में देखा है, तो आप 6 स्टेटमेंट को रीड करें और इसको एक्सप्लेन करें। फर्स्ट में स्टेटमेंट को मैडम, 6 नंबर वाली स्टेटमेंट। गेट ओवर हेयर क्विकली, राइट? जी जी। मैं समझा नहीं, मेरे काइंडली बताएं किस कैसे करूं, थोड़ा मुझे। आपने इस स्टेटमेंट को रीड करना। आपने मुझे बताना है इसमें नाउन कौन सा है, आपने मुझे बताना है इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, इसमें वर्ब कौन सा है, और अगर इसके अलावा इसमें कुछ एरर्स हैं उसको फाइंड करना आपने। ओके मैडम, ओके, 1 सेकंड प्लीज। जी। मैडम जो क्विकली है, आई थिंक वो नाउन है यहाँ पे। किस तरह नाउन है? मैम जी जी। एक्सक्यूज मी मैम, जी क्या मैं बताऊं? लुबना, एक मिनट बेटा, अली को बारी देते हैं क्योंकि अली को मैंने आज फर्स्ट टाइम क्लास में देखा। ओके मैम। आई थिंक मुझे लगता है कि आपके ऐसे वाली क्लास वाले स्टूडेंट्स हैं ये, इसलिए मेरा इनसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन है, और मुझे लगता है बेसिक वाले पीछे रह गए हैं। जी जी मैडम, हम ऐसे वाले हैं वैसे। ओके ओके, ये इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स जी की मैडम, क्लास। अब ऐसे वाले क्लास के लोग आ गए हैं तो अब मीटिंग को टर्न ऑफ करते हैं, अगेन जी इनको जी रिक्वेस्ट करते हैं कि ज्वाइन करें ताकि जी रिकॉर्डिंग अलग सर। अलग हो जाए। ओके ओके सर, ओके श्योर हाँ सर। तो इट्स